कहते हैं दोस्तों कि अपराध की कभी पैर नहीं होती, लेकिन वो भागता इतना ही तेज है कि शायद अगर कानून के हाथ लंबे नहीं होती तो वो उसे पकड़ भी नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी भी कुछ इस कदर की है कि उसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि आपने एक मूवी देखी होगी 30 मार खान, और उसी 30 मार खान के तर्ज पर बिहार की एक लड़की होती है जिसका नाम सानिया उर्फ गुड़िया होता है। वो इस कदर भय का माहौल पैदा करती है पूरे पुलिस के दिलों में कि यकीन मानिए उसे पूरा सुरक्षा घेरे में लाया जाता है। कभी वो चलती ट्रेन से गायब हो जाया करती तो कभी वो छत से कूद कर फरार हो जाया करती। बावजूद उसकी पुणे पुलिस या मुंबई पुलिस कह लीजिए कि पागलों की तरह ढूंढते रहती, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। वो अपराध की दुनिया की कुछ इस कदर बेताज बादशाह बन चुकी होती है कि उस लेडी डान की कहानी हम जितने आपको शब्दों में सुनाएंगे शायद वो कम पड़ेगा। जिस तरीके से खतरनाक है वो बयां करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सानिया उर्फ गुड़िया की कहानी शुरू होती है कि यकीन मानिए उसे सुनने के बाद आप बिल्कुल चौंक जाएंगे और आपका दिमाग हिल जाएगा कि आखिर चलती ट्रेन से पुलिस के नजरों के सामने से कैसे गायब हो गई गुड़िया। और उसके बाद इसी पूरे मामले में एक नहीं दो नहीं 6 सिपाही और एक इंस्पेक्टर को इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया जाता है, घोर लापरवाही को देखते हुए कि कैसे आपकी कस्टडी में ये गुड़िया नाम की लड़की जो होती है वो गायब हो जाती है। तो देर ना करते हुए दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अजब बिहार की गजब कहानी जरूर आज सुनिए मेरे साथ। तो देर ना करते हुए हम दोस्तों सीधे कहानी पर आते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है बिहार के सिवान जिले से। इसी बिहार के सिवान जिले में एक गांव पड़ता है नूरहटा, और इसी नूरहटा की रहने वाली एक लड़की होती है जो बचपन से डांसिंग का बहुत शौक रखती है। उसे इतना मन करता है डांस करने का, नाचने का, कि वो जब भी कहीं धुन बजती तो थिरक उठती थी, नाच उठती थी। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक लालच भी चलता रहता था कि वो किसी तरीके से ज़्यादा पैसे को कमा ले ताकि इस गरीबी भरी जो जिंदगी को गुजार रही होती है उससे वो बाहर निकल पाए, क्योंकि उसका परिवार शुरू से ही बेहद गरीब था और गरीबी की वो बेइंतहा दर्द को जिस तरीके से महसूस की थी शायद उसे महसूस करना सबके बस की बात नहीं होती है। जैसे तैसे वो 10वीं की पढ़ाई पास करती है, लेकिन 10वीं की पढ़ाई पास करने के बाद वो अक्सर पैसों की तरफ ज़्यादा लालायित रहती है, पैसों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और सोचती कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कम समय में कैसे मिल जाएं। इसी दरमियान उसके घर वाले उसकी शादी एक जान पहचान का लड़का होता है उसी से करा देते हैं। कुछ दिनों तक तो शादी ठीक ठाक चलती है, लेकिन इसी दरमियान अचानक गुड़िया उर्फ सानिया सिद्दीकी के मन में ये आता है कि इसे तलाक दे देना चाहिए, और वो उस लड़के को तलाक दे देती है। फिर तलाक देने के बाद वो धीरे धीरे जुर्म की दुनिया के लोगों के संपर्क में आना शुरू करती है। उससे उसकी दोस्ती बड़े बड़े क्रिमिनलों के साथ हो जाती है और यहीं से उसकी जिंदगी का रुख मुड़ता है और वो सीधे पहुंच जाती है साइबर क्राइम की दुनिया में। और देखते ही देखते वो साइबर क्राइम की दुनिया में कुछ इस कदर अपना पैर पसारने लगती है कि यकीन मानिए आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो बिहार से लेकर हरियाणा तक के सारे साइबर क्राइम के गैंगों को अपने कब्जे में करके रखती थी। और तो और दोस्तों, इन जगहों पर जितने भी साइबर ठगी होती थी सबकी मास्टरमाइंड गुड़िया उर्फ सानिया ही हुआ करती थी। लेकिन पुलिस आज तक उसे पकड़ ही नहीं पाती थी कि आखिर वो किस तरीके से इस पूरे मामले को डील कर रही है और कौन है इस ट्रांजैक्शन के पीछे। बल्कि पुलिस को तो ये भी यकीन नहीं था कि कोई लड़की इतनी सातिराना अंदाज में इस काम को निपटा रही है। पुलिस को लगता था कि शायद देश से बाहर बैठे कुछ साइबर क्रिमिनल इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और लोगों के बैंक बैलेंस को खाली करते चले जा रहे हैं। पुलिस को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बिहार के उसी नूरहटा गांव की एक छोटी सी लड़की जो नाचने में इतनी निपुण थी वो इस काम को अंजाम दे रही है। और वो लोग इस क्रिमिनल को ढूंढने में अपना खून पसीना एक लगा कर देते, लेकिन इस गुड़िया नाम की चिड़िया
पकड़ में आती नहीं। और लोग और पुलिस के लोग सिर्फ यही सोचते रहते कि शायद ये हमारे देश के बाहर से ठगी की जा रही है, और ये मामला धीरे धीरे आगे चलता जाता है। आखिरकार इस दरमियान गुड़िया की उम्र तकरीबन 21 साल हो जाती है और उसका जो असली नाम होता है सानिया मुस्तकीम सिद्दीकी होता है, जो कभी सोफिया बन जाती तो कभी गुड़िया बन जाती तो कभी सानिया बन जाती। यानी हर बार अलग अलग क्राइम के जगह पर उसका अलग अलग नाम होता है और किसी को पता भी नहीं चल पाता कि वो धीरे धीरे छोटे मोटे हाथ मारती रहती और कोई समझ भी नहीं पाता कि आखिर उसके अकाउंट से पैसे उड़ कैसे रहे हैं, यानी गायब कैसे हो रहे हैं। लेकिन उसी दरमियान गुड़िया ने एक बहुत बड़ा हाथ मार दिया, और इतना बड़ा हाथ जिसके बारे में खुद गुड़िया ने भी नहीं सोचा। दरअसल वो एक बहुत बड़े गैंग के संपर्क में आती है और उसे एक कंपनी की अकाउंट अफसर का नंबर मिलता है। वो एक लड़के को सेट करती है, उसे पूरी बात समझाती है कि देखो तुम्हें इस अकाउंट अफसर को फोन करना है और कहना है कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बात कर रहा हूँ और तुम्हें तकरीबन 17 से 18 अकाउंट में शेयर कर रहा हूँ, उन सारे अकाउंटों में अलग अलग करके पैसे ट्रांसफर करो। और ये पैसों की रकम तकरीबन 4 करोड़ 60 लाख के आसपास थी। और ठीक वही हुआ जब इस कंपनी के अकाउंट अफसर के पास एक फोन आता है और जो फोन करने वाला व्यक्ति होता है वो बताता है कि मैं कंपनी का चेयरमैन बोल रहा हूँ। वो जैसे तैसे कुर्सी से खड़े होकर उसे नमस्ते करता है और वो उसे 18 अकाउंटों को शेयर करता है और हर एक अमाउंट को उसमें डालने की बात कहता है। आखिरकार कंपनी का चेयरमैन अगर फोन करी और अकाउंटों में पैसा ना पहुंचे, ऐसा संभव ही नहीं है। अब अकाउंट अफसर ने इन सारे अकाउंटों में 4 करोड़ 60 लाख रुपए डाल दिए। लेकिन कुछ ही देर जैसे बीता तो कंपनी के चेयरमैन का सही में फोन आता है और वो पूछते हैं कि तुम किसके कहने पर इतने पैसे इधर से उधर ट्रांसफर किए हो। तब वो चौंकती भरी बातों से कहता कि सर आप ही ने फोन करके ये नंबर दिया है। फिर वो बताता कि मैंने तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं तुम्हें दिया और ना ही किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की बात कही। अब आनंद फानंद और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं जयंती लाल बोरा, वो तुरंत इस मामले को लेकर पुणे के साइबर क्राइम थाने में पहुंचते हैं और वहां एक FIR दर्ज कराते हैं। फोन नंबर से लेकर के बैंकिंग खातों की टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि इस मामले में एक गुड़िया नाम की लड़की शामिल है। अब पुलिस को एक बहुत बड़ी तलाश थी इस गुड़िया की, लेकिन गुड़िया अब मिले तो कहाँ मिले ये भी पुलिस के लिए। आखिरकार गुड़िया नंबर बदलती रही और फोन के EMI नंबर से शायद सर्च करते करते 21 फरवरी 2024 को हरियाणा के फरीदाबाद से गुड़िया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरे पुलिस के दिल में सुकून आता है कि चलो आखिरकार हमने अपराधी को किसी तरीके से गिरफ्तार ही कर लिया था। लेकिन खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि गुड़िया कैसे चलती ट्रेन से गायब होती ये कहानी अब शुरू होती है। दरअसल जब सब पुलिस वाले घेर करके गुड़िया को बैठे रहते हैं, उससे कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं, उसी दरमियान वो 1 मिनट के लिए बाथरूम जाने की बात कहती है और जैसे ही वो बाथरूम जाती है और उसके बाद ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है और वो धीरे से उसी रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक इंस्पेक्टर और 6 सिपाही बैठकर उन्हें पता नहीं चलता, जब अगला स्टेशन आ जाता है तब वो बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचते और नॉक करते हैं, देखते हैं तो बाथरूम का दरवाजा खाली। फिर जितनी भी बोगियां होती हैं सब में चेक किया जाता है। पता चलता है कि गिरफ्तारी के बाद ट्रेन से वो लड़की चलती ट्रेन से आखिर गायब हुई तो हुई कहाँ। आखिरकार इस मामले में पूरे पुलिस एक्शन लेती है। अगले स्टेशन पर ट्रेन को रोका जाता है, पूरी तरीके से चेकिंग किया जाता है, लेकिन गुड़िया का पूरे ट्रेन में कहीं कोई पता ही नहीं चल पाता है। अब पुलिस बिल्कुल परेशान सी हो जाती है। इस मामले ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया और इसमें एक इंस्पेक्टर सहित 6 लोगों को तत्काल प्रभाव से उसी स्टेशन पर ही आदेश आता है कि आप लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। जब आप एक कैदी को संभाल कर लेकर नहीं आ सकते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन पुणे पुलिस की साइबर टीम हमेशा एक्टिव रहती और बदले जा रहे नंबरों को हमेशा ट्रेस किया करती। आखिरकार धीरे धीरे 9 महीने बीत चुके होते हैं और गुड़िया अब 9 महीने बाद अपना लोकेशन बार बार बदलती रहती। लोकेशन के साथ साथ वो मोबाइल भी बदल दिया करती ताकि उसे पकड़ने में बिल्कुल
दिक्कत ना। आखिर दिसंबर की शुरुआत होती है और पुलिस ने अपने खुफिया सूत्रों से पता चला कि गुड़िया बिहार के गोपालगंज में थावे एक इलाका पड़ता है, उसी एक गांव के एक घर में छुपी हुई है। अब ये क्योंकि उसे 4 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास अकाउंट में मिला था, तो वो बिल्कुल शांति से अपने जीवन को यहाँ व्यतीत कर रही थी। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसके पीछे अभी भी पुलिस पड़ी हुई है, क्योंकि तकरीबन 9 महीने भी बीत चुके होते हैं। अब पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, सादी वर्दी में खेत में मजदूरों की तरह काम करती है और लगातार गुड़िया पर नजर रखती है। दरअसल जैसे ही मौका मिलता है 15 दिसंबर 2024 को पुलिस की टीम उस घर को घेर लेती है कि तभी अचानक घर के अंदर पुलिस एंट्री करती है और गुड़िया छत से कूदकर फरार हो जाती है। अब पुलिस और टेंशन में आ जाती है, लेकिन अब इस बार वो ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। पुनः पुलिस फिर उसी रात में उस घर में एंट्री मारती है और इस बार चारों तरफ से उस घर को घेर लिया जाता है और आखिरकार गुड़िया को गिरफ्तार करके, यकीन मानिए कि पूरे ट्रेन में कड़ी सुरक्षा के बीच उसके चारों तरफ तमाम महिला पुलिसकर्मियों को बैठा करके उसे किसी तरीके से पुणे ले जाया जाता है, जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। और उसके बाद कोर्ट ने उसे 23 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में दिया। और ये माना जा रहा है शायद उस कंपनी के अब 4 करोड़ 60 लाख रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन गुड़िया के गैंग में कितने लोग शामिल थे, कौन कौन लोग शामिल थे और वो बिहार के किन किन इलाकों में छुपे हुए हैं, उन सभी को पकड़ने की कवायद अब जारी रहेगी और साइबर क्राइम करने वाले इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पुलिस के द्वारा कोशिश की जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी, जो कभी गुड़िया, कभी सानिया, तो कभी सोफिया बनती बिहार की लेडी किस्मार खान की अजीबोगरीब दास्तान। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।